हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड से इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से यूनिट सेकंड करेंगे, जिसमें हम चैप्टर करेंगे बर्ड टॉक। ये आपकी एक पोएम है। चलिए शुरू करते हैं। पोएम शुरू करने से पहले जो पोएम में डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उनको देख लेते हैं। जो फर्स्ट वर्ड इसमें आया है बच्चों वो है ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बड़ा होना, बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है बीटल्स। बीटल्स हम बोलते हैं इंसेक्ट को, यानी कि कीड़े मकोड़ों को। नेक्स्ट वर्ड है विंग्स। विंग्स हम बोलते हैं पंखों को। नेक्स्ट वर्ड है वायर। वायर हम बोलते हैं तार को। नेक्स्ट वर्ड है फनी। फनी का मतलब होता है मजाकिया। चलिए शुरू करते हैं यूनिट सेकंड, बर्ड टॉक। यानी कि पक्षियों की बातें। देखिए दो पक्षी हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ बातें कर रहे हैं, और किसके बारे में बातें कर रहे हैं? देखिए बबल्स आपको दिखाए गए हैं। तो ये जो है ह्यूमंस के बारे में, हम इंसानों के बारे में बातें कर रहे हैं। डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? डू यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि बर्ड्स फाइंड पीपल फनी, कि बर्ड्स को यानी कि पक्षियों को जो है इंसान क्या लगते हैं? फनी लगते हैं, मजाकिया लगते हैं। ठीक है, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि पक्षियों को भी इंसान मजाकिया लगते हैं? लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से। चलिए सुनते हैं, क्या सुनते हैं? व्हाट द रॉबिन, एक पक्षी है उसका नाम है रॉबिन, और दूसरा पक्षी है उसका नाम है जे। ये दोनों जो है क्या कह रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, इंसानों के बारे में। चलिए पोम में पढ़ते हैं। Think, said the robin, think, said the jay, sitting in the garden talking one day. तो think, said the robin, अब जो रॉबिन पक्षी है वो कह रहा है सोचो। जय, जय पक्षी है वो क्या कह रहा है? वो भी कह रहा है सोचो। सोच रहे हैं वो। सिटिंग इन द गार्डन, एक गार्डन में बैठे हुए हैं। टॉकिंग वन डे, और बातें कर रहे हैं एक दिन। एक दिन जो है गार्डन में बैठकर रॉबिन और जे नाम के दो पक्षी जो है बातें कर रहे हैं आपस में। और वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक दूसरे से कि सोचो। क्या सोचो? थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, कि वो कैसे ग्रो करते हैं। द वे, उन तरीकों के बारे में सोचो जिससे वो ग्रो करते हैं। मतलब ये सोचना है कि पीपल, लोग जो है कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं। दे डोंट हैव फीदर्स, अब ये पक्षी कह रहे हैं कि उनके तो हमारी तरह फीदर्स भी नहीं होते, उनके पास जो है हमारी तरह पंख भी नहीं होते। एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं होते। यू नो, तुम जानते हो। एक पक्षी दूसरे पक्षी से कह रहा है थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, वो ग्रो कैसे करते हैं, वो बढ़ते कैसे हैं। दे डोंट हैव फीदर्स, उनके तो पंख भी नहीं होते। एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं होते। क्या तुम्हें पता है? आगे देखिए। दे डोंट ईट बीटल्स, बीटल्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। मनुष्य तो जो है कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके तो जो है विंग्स भी ग्रो नहीं करते, पंख भी ग्रो नहीं करते जैसे हमारे करते हैं। उसके बाद है विंग्स का मतलब भी बच्चों पंख होता है, और फीदर्स का मतलब भी पंख होता है। यहाँ फीदर और विंग्स में डिफरेंट इतना है। फीदर्स जो आपने पक्षी देखे हैं उनके जो बॉडी है उसके ऊपर जो जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनके लिए यहाँ पे फीदर यूज़ हुआ है। और विंग्स जो उनके वो बढ़ते हैं फिर बाद में वो विंग्स बन जाते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग, उन्हें बैठना पसंद नहीं है। पक्षी कह रहे हैं कि इंसानों को बैठना भी पसंद नहीं है। ऑन वायर्स एंड थिंग्स, वायर्स पर, तारों पर और चीज़ों पर बैठना पसंद इंसान नहीं करते। दे डोंट ईट बीटल्स, ठीक है, वो बीटल्स नहीं खाते। पक्षी बातें कर रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं कि इंसान तो जो है कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते जैसे हम खाते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके विंग्स भी ग्रो नहीं होते जैसे हमारे होते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग, उन्हें बैठना भी पसंद नहीं है। ऑन वायर्स एंड थिंग्स, तारों पर या चीज़ों पर बैठना इंसानों को पसंद नहीं है। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। अब दोबारा से रॉबिन कह रहा है सोचो, जे भी कह रहा है सोचो। आरंट पीपल फनी, इस तरह से लोग मजाकिया नहीं है। आरंट पीपल फनी, कि लोग कितने मजाकिया हैं।
टू बी दैट वे, इस तरीके से। किस तरीके से? कि ना तो वो हमारी तरह उनके विंग्स ग्रो अप करते हैं, ना वो हमारी तरह से बीटल खाते हैं, ना वो तारों पर और थिंग्स पर बैठते हैं। तो इस तरह से ना वो हमारी तरह ग्रो अप करते हैं। तो इस तरह से तो जो है पीपल, लोग कितने मजाकिया हैं। ये बर्ड आपस में बात कर रही हैं। तो ये आपकी छोटी सी पोम है, किसने लिखी है? एलिन फिशर ने लिखी है। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। बीटल्स, बीटल्स हम बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को। सिटिंग, बैठना। वायर्स, तार। और फनी हम बोलते हैं मजाकिया। यहाँ पे जो वायर आया है ये बच्चों वायर है, देखो जिस पर पक्षी बैठे हैं इसको बोलते हैं वायर। ओके, नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग इज फन, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। पोएम में आए हुए दो पक्षियों के आपको नाम लिखने हैं। तो आंसर फर्स्ट आप लिखेंगे द टू बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे। जो दो पक्षी बर्ड पोएम में आए हैं उनके नाम क्या है? रॉबिन एंड जे। आंसर सेकंड, सेकंड देखिए। व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू। ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनको लोग नहीं कर सकते? तो आप लिखेंगे द पीपल कांट ग्रो विंग्स, eat beetles or sit on wires and other things। ठीक है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान नहीं करते? द पीपल कांट ग्रो विंग्स, एक तो उनको विंग्स ग्रो नहीं करते, वो बीटल्स नहीं खाते, कीड़े मकोड़े नहीं खाते, और वायर्स और दूसरी चीज़ों पर नहीं बैठते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। जो पक्षी हैं वो इंसानों के बारे में क्या सोच रहे हैं? थर्ड का आंसर आप लिखेंगे बर्ड्स थिंक पीपल आर सो फनी। तो बर्ड सोच रहे हैं कि जो इंसान है वो कितने फ़नी है। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है टॉक टाइम। अब आपको बातें करनी है। इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल। अब अगर पहले तो दो पक्षी बात कर रहे थे, मान लीजिए दो एलिफेंट बात कर रहे हो लोगों के बारे में, तो वो क्या बात करेंगे? लेट देम टॉक अबाउट। चलिए उनके बारे में, उनकी जैसे बात करते हैं, जैसे पहले वो कहेंगे व्हाट पीपल लुक लाइक, कि पीपल, लोग कैसे दिखते होंगे। व्हाट दे ईट्स, वो क्या खाते हैं। हाउ दे वॉक, और वो कैसे वॉक करते हैं। तो यू कैन से, आप कह सकते हो लुक एट दैट मैन। देखिए एलिफेंट जो फर्स्ट है वो क्या कहेगा? लुक एट दैट मैन्स नोज। पहला एलिफेंट कहेगा कि उस आदमी की नोज देखो। सी हाउ स्मॉल इट इज़। दूसरा कहेगा कि देखो कितनी छोटी है ये, है ना, हमारी तरह बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारी तो बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट में व्हाट दे ईट। इसके लिए फर्स्ट जो है क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट एलिफेंट, डू यू नो व्हाट दे ईट। क्या तुम्हें पता है ये इंसान क्या खाते हैं? तो एलिफेंट टू क्या कहेगा? आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता। इट्स स्ट्रेंज, ये बहुत ही अजीब है। दे डोंट ईट ग्रास बैम्बो, वो हमारी तरह ग्रास और बैम्बो तो नहीं खाते। नेक्स्ट में हाउ दे टॉक। इसके लिए फर्स्ट एलिफेंट क्वेश्चन पूछेगा लुक हाउ दोज मैन आर वॉकिंग। देखो वो आदमी जो है कैसे चल रहे हैं। तो एलिफेंट सेकंड क्या कहेगा? येस दे कांट वॉक ऑन 4 लेग्स। वो तो जो है 4 लेग्स पर वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों की तो 2 ही लेग्स है ना। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू। कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं एंड बर्ड्स कांट डू। क्लास को आपको बताना है जिसको आप कर सकते हैं और बर्ड्स नहीं कर सकते। तो एक तो आप लिख सकते हैं कि वी कैन रीड एंड राइट, कि हम पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट
बर्ड्स कांट, लेकिन बर्ड्स इसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वी कैन राइड, हम राइड भी कर सकते हैं बट बर्ड्स कांट, लेकिन बर्ड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है बच्चों एक एक्टिविटी है टीम टाइम। लेट्स मेक अ फिंगर पपेट बनानी है इस तरह से। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट पेपर, कट एंड कलर इट। पहले आपको शीट पेपर पर जो है बर्ड बनानी है, फिर उसको कलर करना है। टेक अ स्ट्रिप क्लॉथ और पेपर, पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड की उस पर पिक्चर पेस्ट कीजिए। यू हैव ड्रॉन इट ऑन इट, आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, इसके टू एंड पर आपको स्ट्रिप लगानी है। फिक्स इट ऑन योर फिंगर, इसको आपको अपनी फिंगर पर फिक्स करना है। योर फिंगर पपेट इज़ रेडी टू टॉक, अब आपकी जो फिंगर पपेट है वो तैयार है टॉक करने के लिए। लेट योर पपेट फ्लाई अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स पपेट। ओके, नेक्स्ट है लेट्स राइट। लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की आवाज़ों को आपको सुनना है। मेक अ लिस्ट दीज वर्ड्स, और उनकी आपको लिस्ट बनानी है। जैसे पक्षी जो है कैसे बोलते हैं, चर्प चर्प पक्षी की आवाज़ है, पक्षी बोलते हैं। और कैसी आवाज़, कुकू बोलते हैं। ये कुकू कौन सा पक्षी बोलता है आपका, कोयल बोलता है। काव काव, ये कौन बोलता है, क्रो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नाउ राइट 4 सेंटेंस ऑन बर्ड्स। बर्ड्स पे आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स का आपको यूज़ करना है नेस्ट, वाटर, चिर्प, फ्लाई, स्काई, विंग्स। तो आप लिख सकते हैं बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज, कि पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। तो इसमें देखिए ट्री वर्ड, नेस्ट वर्ड यूज़ हो गया। ठीक है, नेस्ट आपका यूज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं बर्ड्स हैव विंग्स, विंग्स यूज़ हो गया। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। किस लिए, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। कहाँ पर, इन द स्काई, स्काई यूज़ हो गया। इस तरह से आप सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है बर्ड्स मेक साउंड, ये बर्ड की साउंड होती है, चर्प चर्प। ठीक है, यूज़ हो गया। नेक्स्ट है ड्रिंक वाटर, ये पानी पीते हैं किस से, विद देयर बीक, अपनी बीक से, यानी कि अपनी चोंच से। नाउ नेक्स्ट है बच्चों राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, द फर्स्ट हैज़ डन फॉर यू। तो आपको जो है राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे ग्रो का राइमिंग वर्ड यहाँ पे लिखा गया है नो, थ्रो, डे, डे का एक लिखा हुआ है बे, नेक्स्ट बन जाएगा हे। थिंक, थिंक का बनेगा ब्लिंक, मिलते जुलते वर्ड जो होते हैं हिंदी में इनको तुकबंदी कहते हैं, पिंक। नेक्स्ट है फनी, फनी का बनेगा बनी। हनी, और होगा मनी। ईट, ईट का बनेगा बीट। मीट, सीट, ये एक वर्ड नीट भी होता है। सिंग, सिंग का बन जाएगा विंग। किंग, रिंग। ओके, नेक्स्ट है से अलाउड, आपको इन्हें जोर से बोलना है। थिंक, दिस, 10, थिन, दैट, टॉप, 3, थ्रो, टैंक। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।